तो जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। इस समय बच्चा पूरी तरह से तैयार है फेज 2 देने के लिए। जी हाँ, वही पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और वही जीडी और वही एसआरटी फिर से तैयार है। लेकिन इन तीनों से पहले एक चीज और होता है, वो है आपका डीवी, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, है ना? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं यार सर, जो फोटो मैंने लगाई थी वही ले जाना है, अगर दूसरी ले जाएंगे तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? सर इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, आज मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ये वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो जो बच्चे फेज 2 देने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का, वो इस वीडियो को स्किप एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो मेरे दोस्त ये हो सकता है कि बहुत खास जानकारी आपसे भी स्किप हो जाए, और अगर यहाँ स्किप हुआ तो फिर इंडियन एयरफोर्स आपको स्किप कर देगा। तो स्किप स्किप मत खेलना, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए बहुत संक्षिप्त में और प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू कैरी, क्या क्या लेकर चलना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेरे बच्चे, जो जरूरी है यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल रही है। कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ फेज 2 एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज 1। तो भैया फेज 2 का कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है, जो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडमिट कार्ड जारी हुआ है सीएसबी पोर्टल पर जाकर। तो सीएसबी पोर्टल पर जाकर एडमिट कार्ड अगर नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड पहली चीज तो कर लेना, ठीक। और फेज 2 का है तो वेरीफाइड एडमिट कार्ड, और फेज 1 का भी चाहिए, वेरीफाइड चाहिए। कह रहा है कलर प्रिंट आउट, क्या कह रहा है? कलर प्रिंट आउट, color printout of duly filled application form download on completion of online registration। जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपने फॉर्म को फिल किया था भरते समय पे, उसमें भी ध्यान देना है कि द एप्लीकेशन मस्ट इंडिकेट द पेमेंट स्टेटस एज सक्सेसफुल इट्स रिलेवेंट column and must bear to the same registration number as printed on the admit card। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड में होना चाहिए, और जो आपने फॉर्म भरा है वो भी कलर प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है भैया। और उसमें पेमेंट सक्सेसफुल वाला जो मैसेज आता है, जिसमें रहता है कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो पूरा निकाल लेना प्रिंट आउट कंप्लीट करके। तो एक बना लिया, ये प्रिंट आउट निकाल लिया, कलर एक इसका निकाल लिया। अब फाइल पूरी तैयार कर लो डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगला फेज पर जब पहुंचेंगे, ठीक, अगला जब पहुंचेंगे यहां पर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखोगे एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू, स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो भैया इन सब चीजों पर आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है मेरे लाडले। क्या क्या चीज, एक एचबी पेंसिल होनी चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ बेटा इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, ग्लू होना चाहिए, स्टिक होनी चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए। इंक वाला मत लेके चले जाना, बॉल पॉइंट यूज एंड थ्रो वाला रहता है ना, उसको बॉल पॉइंट पेन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे जब देखते हैं तो ये कह रहा है कि 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट, 8 कॉपी, 8 मतलब 8, सही सुना, 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट विच वॉज यूज फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। जो आपने ऑनलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना। जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो फोटो आपने चस्पा की है, जो फोटो आपने लगाई है, वही फोटो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। कितनी? 8 कॉपीज, 5 3 8, ध्यान देना 8 कॉपी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी रख लेना जरूरत पड़ने पे, लेकिन 8 तो आपको रखना ही रखना है। उसके बाद अगला देखो, ये कह रहा है ओरिजिनल आर डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर जानते हो आजकल सब बच्चा रखता है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का पूरा कागज डिजी लॉकर में रख लेते हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट्स पूरा डिजी लॉकर में रख लेते हैं, तो अथराइज्ड माना जाता है, ठीक। तो ओरिजिनल आर, ओरिजिनल हो या फिर डिजी लॉकर का वेरीफाइड प्रिंट आउट हो, एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। भैया या तो आप ओरिजिनल रख लेना, उसका फोटो कॉपी करा लेना, ओरिजिनल भी रख लेना, या डिजी लॉकर वाला हो, लेकिन वेरीफाइड हो और सेल्फ अटेस्टेड हो। चाहे कितनी कॉपी? 4 कॉपी। फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, हाई स्कूल अगर आप पास हुए हो तो उसका भी 4 क्या कर लेना, फोटो कॉपी रख लेना, रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन उसका ओरिजिनल भी रखना है, ठीक, ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटो कॉपी भी लेके जाना है। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ, ये क्या चेक होगा? बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है, नाम चेक किया जाता है, और पिताजी का नाम। पता चला वहां भी जाके फर्जीवाड़ा तो नहीं बैठे हो, इसलिए वहां पर प्रॉपर चेक किया जाता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अगला देखते हैं, डिजिटल आर डिजिलॉकर वेरीफाइड प्रिंट आउट एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट अप्लीकेबल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होल्डर्स एंड 2 ईयर वोकेशनल कोर्सेज। तो आप भैया जो भी आपने कोर्स कर रखा है,
वोकेशनल कोर्सेज कर रखा है आपने, या फिर मैट्रिकुलेशन है आपके पास, या कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है, इंग्लिश में आपका कितना मार्क्स है, वो सारी चीजों का आपको क्या कर रखना है, ओरिजिनल या डिजी लॉकर से सेल्फ अटेस्टेड 4 कॉपी आपका होना जरूरी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ओरिजिनल आर डिजी लॉकर वेरीफाइड प्रिंट आउट फॉर 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। 12वीं का भी अब ये कह रहा है कि भैया इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट आर ओरिजिनल आर डिजी लॉकर वेरीफाइड प्रिंट आउट एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज रख लेना और ओरिजिनल भी रख लेना, दोनों रख लेना। जो भी डिप्लोमा आपने कर रखा है उस सारे सबके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर COA FP, मतलब कह रहा है जो भी आप बच्चे हैं, अगर चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सोनल, ठीक है, तो अगर आप क्या कर रखे, किसी भी आपके पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे, ठीक है, या माता जी थी, अगर आप उनके बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं, या आपने छोड़ा है या रिटायर्ड हुए हैं, जो भी है, तो एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉइज पेड आउट ऑफ डिफेंस, ठीक है, एस्टिमेट्स आर टू बी डाउनलोडेड एज द केस में बी from the download sections of CASB web portal and brought along while the reporting for phase 2 the examination after signature and the stamp of the issuing authority। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेना, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको लेकर जानी, इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना कि इसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है ताकि वहां आपको परेशानी ना हो। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्टेट का या फिर सेंट्रल का, तो ये आपका ध्यान देना है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, स्टेट का है या यूटी का, एज opted in domicile column in online application form at the time of online registration। जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरा था तो उसमें स्टेट का लगाया था या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको कैरी करना है ओरिजिनल, और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज 4 पीस आपको पहले से प्रिंट आउट करके रख लेना है। 4 पीस इसलिए कह रहा हूँ, बाद में भले घर पे रखी रहे चलेगा, लेकिन वहां पर कम ना हो, पता चला फोटो कॉपी की शॉप ही वहां पर नहीं हो, काफी दूर है, टाइम बहुत कम बचा है, हमेशा ऐसे एग्जाम टाइम में ऐसा होता है मेरे बच्चे, तो ये सारी गलतियां आप मत करना एकदम भूल के भी। आगे कह रहा है फॉर कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ओरिजिनल, और ठीक है ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आप सरकारी विभाग में थे और वहां से आप डिस्चार्ज लिए हैं या फिर आपने छोड़ दिया है, और उसका आपने क्या करा, अटेस्टेड फोटो कॉपीज, आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर आप उसके थ्रू जा रहे हैं, जिसका आपका एक NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वो होना जरूरी है, ओरिजिनल और फोटो कॉपी उसका जरूर रख लेना। आगे कह रहा है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ NCC ABRC सर्टिफिकेट, अगर आपने नेशनल कैडेट कॉप में भी अगर NCC कर रखा है, आपका A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है या C सर्टिफिकेट है, तीन ही होता है, अल्फा बीटा और गामा। जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास उसमें ए अल्फा हो बीटा हो गामा उससे मतलब नहीं, ABC जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको कैरी करना है। ठीक है, उनका कहने का मतलब यही है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, 4 फोटोकॉपीज आपके पास प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। उसके बाद अगला कह रहा है बेटा कि ड्यूली फिल्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग क्या कर लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। तो जो टैटू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पीछे एडमिट कार्ड के पीछे वाले हिस्से पे देखेंगे तो एक टैटू साइन का रहता है। कई सारी ऐसी जनजातियां हैं, कई सारे ऐसे आ, ऐसी चीजें हैं जहां पर क्या होता है, वो टैटू बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसलिए वो वहां पर क्या है, वो प्रचलित होता है कि होना ही होना है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल तरीके से छूट दी जाती है कि आप रिस्ट के पीछे कर सकते हैं, पाम के पीछे कर सकते हैं। बहुत लोग रिस्ट के पीछे अल्फा बीटा गामा जो भी ABCD जो भी नाम आप लिख लेते हैं वो रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन रहता है। सर्टिफिकेट टू बी कैंडिडेट टू अटैच द candidate to be permanent body tattoo must bring two postcard size photograph each close up and the distant view with details of size and the type of tattoo। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, 1 कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म फॉर PFT, तो एक कंसेंट फॉर्म आपका भरा जाएगा कि भैया हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जा रहे हैं, हमको अगर कुछ होता है, कुछ हमारे साथ घटित हो जाता है या हमको कुछ हो जाता है वहां पर, उसकी जिम्मेदारी ठीक है हमारी होगी या हमारे पेरेंट्स की होगी, इंडियन एयरफोर्स की नहीं होगी। तो एक कंसेंट फॉर्म यहाँ पर दिया जाता है कि PFT एंड मेडिकल टेस्ट एज attached duly signed by the candidate if 18 years and the above of age, 18 साल के आप उम्र के हो चुके हैं, to be signed by the parent guardian if below 18 years। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप उससे नीचे हैं तो उसका भी आपका एक सिग्नेचर चाहिए, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन्ड। ठीक है, ध्यान देना इसको, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन्ड बाय द सिलेक्शन सेंटर, द सेम विल बी रिटर्न्ड to the candidates on
complete of detailed verifications candidate must collect their original documents बिफोर लिविंग द एग्जाम सेंटर। जब भी आप वहां पर एग्जाम सेंटर छोड़ोगे, उसे छोड़ने से पहले आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लोगे, क्योंकि उनको किसी प्रकार की आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कोई मतलब ये नहीं कहते भैया हमें हमारे लिए जरूरी है, अभी नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो आप अपना जाते समय उसको कलेक्ट जरूर कर ले ध्यान से। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट शूज। अब यहां पर आपको ध्यान देना है मेरे लाडले, स्पोर्ट शूज आपके पास होना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट शूज यहां देखो, एक स्पोर्ट शूज होना चाहिए एंड शॉर्ट्स ट्रैक पैंट, ठीक है। तो स्पोर्ट शूज, शॉर्ट्स ट्रैक पैंट फॉर द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ध्यान रहे, ऐसा शॉर्ट्स नहीं पहन के जाएंगे, ऐसा ट्रैक सूट आप नहीं पहन के जाएंगे जिसमें मल्टीपल, देखो लिखा है ट्राउजर विथ मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट अलाउड। तो ये आपको ध्यान देना है कि जिसमें ज्यादा पॉकेट हो वो आपको नहीं पहन के जाना है, ठीक है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू डू एनी रफ वर्क फॉर द रिटन फॉर द राइट एनीथिंग एनीवेयर ऑन दिस एडमिट कार्ड। पता चला बहुत लोग क्या करते हैं, इमला जैसे 10वीं का पेपर देने जाते थे तो यहाँ वहां लिख लेते थे नकल करने के लिए, तो वहां नहीं चलेगा। ध्यान देना, कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हो, पता चला इसी में सोल्यूशन, इसी में सॉल्व पेपर, इसी में सब कर लो, तो कुछ भी आपने एडमिट कार्ड में नहीं लिखना, ध्यान देना है। ये रहा टैटू एडमिट कार्ड। अब ये आपके एडमिट कार्ड में भी पीछे मेंशन है, पूरा आपका कंप्लीट निकालना कलर प्रिंट आउट में। ध्यान देना, ये लिखा चेस्ट नंबर, तो इस बच्चे का जैसे चेस्ट नंबर है 006, ठीक है। डेट ऑफ टेस्ट इसका 27 जनवरी 2026। जिस बच्चे का मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस बच्चे का है, यहाँ पर ध्यान दें, देखिए उसका एग्जामिनेशन है 27 जनवरी 2026 को और इसका चेस्ट नंबर है 006। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, देखो ये रोल नंबर, ये है बच्चे का नेम आशुतोष सिंह है और फादर नेम यहाँ पर ये लिखा जाएगा, मदर फादर जो भी है, ठीक है। या फिर रोल नंबर ये और यार किसके डॉटर ऑफ या सन ऑफ लिख के सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ये टैटू का है। उसके बाद कंसेंट फॉर्म फॉर द फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी मेडिकल टेस्ट का ये आपका कंसेंट फॉर्म है। अप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट हु आर अबव टू द बिलो 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आई आशुतोष सिंह कैंडिडेट्स नेम दिस सन डॉटर जो भी जिनके बच्चे हैं, पिताजी का नाम ये या माताजी का नाम ये, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ये है। अप्लीकेबल ऑफ कैंडिडेट 18 ईयर ऑफ एज डू हियर बाय गिव द कंसेंट अपीयर इन द फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर द selection center in the Indian Air Force at my own risk. I am aware that no compensation in any form shall be claimed in respect of injuries या casualties sustained if any। किसी प्रकार की कैजुअलिटी, इंजरी या फिर कुछ भी होता है आपको तो उसकी जिम्मेदारी आपकी इंडियन एयरफोर्स की नहीं रहेगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी स्वयं होगी, ठीक है। आई, इसके बाद नाम लिखेंगे फादर ऑफ मदर ऑफ दिस आशुतोष सिंह, जिस जो भी अब मम्मी पापा का नाम लिखेंगे ये है। whose son daughter want to appear in the physical fitness test, ठीक है, prescribed for the selection in the Indian Air Force at his her own risk. I am aware that no compensation if any from the sal claimed in the respect of the injuries and the casualty sustained if any। तो ये आपको ध्यान देना है, आपके गार्जियन से भी भरवा लेना है, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स या गार्जियन, खुद ही मत भर लेना, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। रिलेशन विद द कैंडिडेट, मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट्स या गार्जियंस का मोबाइल नंबर भी होता है कि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी हो, ईश्वर ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो वो आपके पिताजी को या किसी को आपको अवगत करा दिया था कि आपके बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, आप उसको ले जाएं बच्चे को यहाँ से सुरक्षित, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। इंडियन एयरफोर्स के लिए नया बैच कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने स्टार्ट कर दिया इनटेक 01 2027 के लिए, और जिसको बेसिक बैच करना है 1 साल या 6 महीने का, उसके लिए प्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुका है। वो भी मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहें, नीचे नंबर है हमारा 9125212288 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन जानते हैं कि सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं, बेहतर टीचर, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ढेर सारी फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, बहुत सारी अनगिनत आपको सुविधाएं मिलती हैं, जिस सुविधाओं को लेकर आप आसानी से, जैसे आज हमारे हजारों छात्र भारतीय सेना में चयनित हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या फिर इंडियन आर्मी हो, या फिर कहा जाए तो मर्चेंट नेवी भी, या इंडियन कोस्ट गार्ड ही क्यों ना हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे हजारों बच्चे आज चयनित हैं। आप भी अपना सपना सजो सकते हैं, बना सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। तो एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।